ओके। तो वर्कशॉप है हमारा रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी और एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी। ओके। तो अगर टाइम है तो पूरा क्लास अटेंड करिए। जैसे कि मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात ये कि ये जो फ्री वर्कशॉप है उसमें नोट्स, अगर आपको नोट्स लेनी है इसकी तो उसका पे करना पड़ेगा, 151 रुपीज़ पे करना है। ओके, अगर नोट्स लेनी है तो। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वो नोट्स में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों की रेमेडी आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जनरल रेमेडी से स्टार्ट करते हो। जनरल रेमेडी मतलब अगर आपको ओवरऑल लाइफ में आप चाहते हो कि स्मूथली लाइफ चले तो इसमें से कोई भी दो तीन रेमेडीज आप रेगुलर करते रहिए। ओके, लाइफ में लाइफ में अच्छा रहेगा। हर चीज़ को आप रेमेडी नहीं मान सकते हो। ओके, किसी चीज़ को आप सिर्फ सजेशन मान सकते हो। ओके, इस तरह से तो सब चीज़ को आप रेमेडीज मत समझो। कुछ चीज़ें हैं जो सजेशन भी है, जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी से उठना हर रोज, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक सजेशन है। ओके, आप अच्छी लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि हम हर रोज जल्दी से उठ जाए टाइम पर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू मेडिटेशन फॉर 15 मिनट एवरी डे। बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करिए, अपना इंटेंशन है वो प्योर रखिए। गौ माता को रोटी दीजिए, गौ माता को रो पोटैटो दीजिए। ओके, रो पोटैटो, पोटैटो एवरी 10 दिन पे 3-4 महीने के लिए 1 किलोग्राम रो पोटैटो देना है। बर्ड्स को फूड दीजिए। मतलब यहाँ याद रखना कि अभी आजकल बहुत सारी गलतियाँ हो रही है हमें। ओके, हम जो रेडीमेड पैकेट्स में जो चीज़ें आ रही है वो हम बर्ड्स को दे रहे हैं, वैसा नहीं देना है। बर्ड्स को ग्रेन देना है। ग्रेन या मतलब कि जो जिसे हमें बिना प्रिपेयर हो, मूंग की दाल है, ऐसी चीज़ें जो जिस पे हमने प्रोसेस किया हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए उसको, बर्ड्स को। अपने बर्थडे पे 5 पैरट्स को फ्री करिए। आपका जितना वेट हो उतना ग्रेन आप अपने बर्थडे पर गाँव को, सॉरी, काव को दीजिए। 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनिए। नॉनवेज फूड मत लीजिए। अल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट मत लीजिए। अपने भगवान को बार बार बदलिए मत। किसी एक भगवान को कंसीडर, किसी एक गॉड को कंसीडर करके ऑलवेज प्रे करिए। दूसरों का बुरा मत सोचिए। काव को कुछ ना कुछ दीजिए। हर रोज 15 मिनट ओम चैंट करिए। लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, अब बात करते हैं रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर 1। ओके, तो अगर आप नोट्स लोगे, जैसे कि मैंने कहा था कि नोट्स लेना है तो उसके लिए 151 पे करना है। तो नोट्स अगर आप लोगे तो वहाँ मिसिंग नंबर 1 है, मतलब हर मिसिंग नंबर की इम्पैक्ट क्या होती है वो भी आएगा नोट्स में। यहाँ मैं सिर्फ वही चीज़ें कवर करूँगा। ओके, रेमेडी ही कवर करूँगा। तो रेमेडीज, मिसिंग नंबर की रेमेडी आएगी, और रिपीटेड नंबर 1 अगर हो तो उसकी रेमेडी आएगी। लेकिन नोट्स में अगर कोई नंबर रिपीटेड है तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी वो भी आएगा, और कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी वो भी आएगा। ओके, तो मिसिंग नंबर 1 की रेमेडी है
जल्दी से उठ सनराइज से पहले उठ जाना चाहिए अगर पॉसिबल हो। अगर सनराइज से पहले उठना पॉसिबल ना हो तो 7 बजे से पहले उठना चाहिए। हाथ पर हाथ की कलाई पर रेड थ्रेड लाल मौली बांधनी चाहिए। अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। हर रोज सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अपना विल पावर है उसको बढ़ाना चाहिए। सूर्य यंत्र की पूजा करनी चाहिए। संडे को फास्ट रखना चाहिए। संडे को ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए। सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए और अपने माथे पे लाल टीका करना चाहिए। उसके बाद है रेमेडीज ऑफ रिपीटेड नंबर वन। अगर नंबर वन रिपीटेड है तो क्या होगा? रेड या ऑरेंज कलर यूज नहीं करना चाहिए। रेड या ऑरेंज कलर की चीजें हैं वो डोनेट करनी चाहिए। एक नंबर है वो मोबाइल हाउस और व्हीकल नंबर में अवॉइड करना चाहिए। कोई भी काम है वो 1 तारीख, जिसका टोटल 1 तारीख हो, ऐसी डेट्स पे नहीं करना चाहिए। 1, 10, 19, 28। एक नंबर के लोगों के साथ कम रिलेशन रखने चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर के साथ रख सकते हो बट फैमिली मेंबर के अलावा जो भी है ऐसे लोगों से कम रिलेशन रखने चाहिए, क्लोज रिलेशन नहीं रखने चाहिए। ओके। उसके बाद है मिसिंग नंबर 2 की रेमेडी। ज़्यादा वाटर पीजिए बट कभी भी इसको वेस्ट मत करिए। मंडे को फास्ट रखिए। अच्छे रिलेशन रखिए अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ, स्पेशली मदर के साथ। लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाइए। किसी को भी हर्ट मत करिए। बी सेंसिटिव एंड ट्राई टू मेक कनेक्शन विथ अदर्स। लोगों के साथ कनेक्ट हो। ओके, क्योंकि मिसिंग नंबर 2 होता है उसमें इफेक्ट क्या आती है, आप लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाते हो। तो अगर लोगों के साथ कनेक्शन बनाना सीखोगे आप तो ऑटोमेटिकली मिसिंग नंबर 2 की रेमेडी हो जाएगी। जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो तो उसे एक्सेप्ट करिए। मूल यंत्र की पूजा करिए। सिल्वर ग्लास में पानी पीना चाहिए, क्योंकि सिल्वर की चीजें आप पहन भी सकते हो, क्योंकि सिल्वर पहनिए ज्यादा। उसी तरह अगर 1 नंबर मिसिंग है तो वहां आप सोने की चीजें भी पहन सकते हो, सूर्य आपका मजबूत होगा। यहाँ चांदी पहनोगे तो आपका चंद्र मजबूत होगा। अगर 2 नंबर रिपीटेड है तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी है? अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए। वाइट कलर को कम यूज करिए। 2 तारीख से कोई काम स्टार्ट ना करिए। 2, 11, 29। अपने माता जी के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। 2 नंबर वालों लोगों से कम रिलेशन रखिए। ओके, वाइट कलर की चीजें हैं वो डोनेट करिए। उसके बाद है मिसिंग नंबर 3 की रेमेडी। अपने टीचर और एल्डर। सर सर नंबर 2 को फैमिली का नंबर भी बोलते हैं। जैसे अगर मिसिंग हो तो शादी लेट होती है, या फिर ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं मिसिंग, और या वीक हो तो मून हाँ, ऐसा होता है। होता है ना सर। और मतलब फ्रेंडशिप नहीं बना पाते हैं, और अपना प्रॉब्लम्स आती है फैमिली लाइफ में अगर 2 मिसिंग हो तो। सर ऐसा होता है ना? हाँ, होता है। पर्सनल ओके सर, मतलब थैंक यू। 2 नंबर है मतलब पर्सनल लाइफ है। ओके सर। ओके, तो ओके सर। पर्सनल लाइफ में जैसे बहुत। 1 नंबर सर, 1 नंबर को बिजनेस और काम से रिलेट करते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और काम में अगर कोई या बंदा नहीं अच्छा कर पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो नंबर 1 से रिलेट करते हैं। तो नंबर 2 को फैमिली से रिलेट करते हैं ना सर? नहीं, फैमिली नहीं, फैमिली से पर्सनल लाइफ से। ओके, तो पर्सनल लाइफ में सब कुछ आ गया, आपकी फैमिली भी आ गई, आपकी मैरिज लाइफ भी आ गई, बहुत कुछ आ जाता है। ओके सर। बट ओके सर, एग्जैक्टली अगर थैंक। स्पेसिफिक अगर फैमिली लाइफ है तो वो 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर का आएगा। अच्छा अच्छा, और ये 2 नंबर पर्सनल लाइफ हो गई। हाँ, ओके सर। पर्सनल लाइफ। ओके सर, थैंक यू। तो मिसिंग नंबर 3 है
तो रेमेडी है टीचर और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। कम से कम जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो वो चीज़ में आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। ओके। गुरुवार को फास्ट करिए, गुरुवार को येलो कलर के कपड़े पहनिए, तुलसी माला पहनिए, 5 मुखी रुद्राक्ष की। ऑलवेज ऑनेस्ट रहिए, वेजिटेरियन बनिए, नॉनवेज मत खाइए, केसर का टीका करिए माथे पे, अपने घर के पास बनाना ट्री रखिए उस। ओके। अच्छे लोगों की के साथ रहिए, सत्संग करिए। या आपको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत अच्छे होते हैं, ओके, आप कहते हैं कि ये तो भगवान का आदमी है, ऐसे लोगों के साथ रहिए। ओके। गाय को केयर प्रोवाइड करिए, सेल्फलेस सर्विस करिए पुअर पीपल की। ओके। रिपीटेड नंबर 3 की रेमेडीज, येलो कलर की चीजें हैं वो डोनेट करिए, लाइक बनाना, टर्मरिक। फिजिकल वर्ल्ड में ड्यूटी करिए कुछ, येलो राइस पुअर पीपल को डोनेट करिए। डोनेट येलो लिक्विड लाइक मैंगो जूस टू चिल्ड्रन। 3 नंबर वालों से कम रिलेशन रखिए और येलो कलर की चीजें पहनना नहीं है, यूज नहीं करना है। मिसिंग नंबर 4 की रेमेडी, थिंक बिफोर यू टेक डिसीजन। नारियल का दान कीजिए, ऑलवेज अपने गोल पर फोकस रखिए, लाइफ में ऑर्गेनाइज बनिए, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलिए मत। खाटू श्याम टेम्पल है, उसके दर्शन करिए हर हर महीने में एक बार। ओके। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके। अगर आपके घर से मतलब आपके घर से नज़दीक है तो ही आप कर पाओगे। ओके। एक खाटू श्याम टेम्पल शायद नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में। ओके। माँ दुर्गा या लॉर्ड भैरव की पूजा करिए और सैटरडे को फास्ट करिए। नंबर 4 की रिपीटेड नंबर 4 की रेमेडी, ओके, 4 नंबर वालों से कम रिलेशन रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, स्ट्रीट डॉग को कुछ खिलाइए, माँ दुर्गा की पूजा करिए और बिना सोचे कुछ बोलिए, बिना सोचे बहुत ज़्यादा बोलिए मत। उसके बाद है रिपीटेड नंबर 5 की रेमेडी, ग्रीन कलर की चीज़ें अवॉइड करिए और सॉरी रिपीटेड मिसिंग नंबर 5 की पहले देख लेते हैं। गाय को ग्रीन ग्रास दीजिए, हरा चारा खिलाइए। ओके। अपने ग्रीनली वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, अपने माउथ को, नोज को और टीथ को रेगुलरली क्लीन करिए, दिन में 2 बार करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, बहुत सीरियस मत बनिए। भगवान गणेश की पूजा करिए विथ 5 लाडू। ओके। 5 लाडू अर्पण करके। अस्थमा पेशेंट को मेडिसिन दीजिए, पुअर स्टूडेंट को हेल्प करिए, काव को जैगरी दीजिए, वेनसडे को फास्ट करिए, अपने यंग सिस्टर, डॉटर एंड बुआ से प्यार करिए या उनसे अच्छे रिलेशन रखिए। ओके। क्योंकि मर्क्यूरी है ये सबकी मर्क्यूरी का ये सबके साथ कनेक्शन है, सिस्टर, डॉटर, बुआ। अपने वर्ड को मैनिपुलेट मत करिए। ओके। अब रिपीटेड नंबर 5 की रेमेडी, ग्रीन कलर की चीजें अवॉइड करिए, ग्रीन कलर की आइटम डोनेट करिए, बट नंबर 5 वाले लोगों से कम रिलेशन रखिए, भगवान गणेशा की पूजा करिए,
सिस्टर और बुआ से अच्छे रिलेशन रखिए। मॉर्निंग और इवनिंग में ग्रीन ग्रास पर नंगे पैर चलिए। हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड मत लीजिए। थिंक बिफोर यू डिसाइड। मिसिंग नंबर 6 की रेमेडी। ओके, तो ऑलवेज नए कपड़े पहनिए, जब भी पॉसिबल हो नए कपड़े पहनिए, एटलीस्ट फ्राइडे को, या जब 6 तारीख हो तब 6, 15 तारीख और 24 तारीख को। ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करिए। मैरिड वुमन को कॉस्मेटिक गिफ्ट करिए। यूज स्प्रे एंड परफ्यूम। पायरेटेड मूवी मत देखिए। ओके, मतलब आप अभी ऑनलाइन आप जो भी मूवीज देखते हैं ना फ्री में, चलो मूवी में कौन खर्चा करेगा, तो अभी मूवीज टिकट के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि चलो ये मूवी फ्री में देख लेते हैं ऑनलाइन। तो ऐसा करते हो तो अगर ऐसा करते हो तो आपका जो वीनस है वो बिगड़ता है। ओके, वीनस है वो बैड इफेक्ट देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि जो जो मूवीज की जो इंडस्ट्री है ना, उसको रूल कौन करता है, वीनस करता है। अगर वो सब बनाने में उनको बहुत खर्चा होता है मूवीज बनाने में, और आप उसको फ्री में देख लेते हो, ओके, तो उनको बहुत नुकसान होता है। ओके, इसीलिए यहाँ आपका विनस बिगड़ता है। ओके, तो अदरवाइज देखिए मत। टीवी पे देख सकते हो आप, ओके, क्योंकि टीवी पे अगर देखोगे तो उनको पैसा मिलता है। ओके, टीवी पे देखोगे तो आपको उनको टीआरपी मिलेगी, और टीआरपी मिलेगी तो उनको पैसा मिलेगा। तो टीवी पे देख सकते हो, ओटीटी पे देख सकते हो। ओके, पर फ्री में मत देखिए कभी भी। टेलीग्राम पे डाउनलोड करके, या ऐसी बहुत सारी साइट आती है जहाँ फ्री में मूवी मिल जाती है। अभी ऐसी कोई ऐप भी आती है अब तो, जहाँ मूवीज रिलीज होती है उसके एक दिन में ही वो मूवीज वहाँ आ जाती है। तो ऐसा मत करिए। डोनेट स्वीट्स और वाइट प्रोडक्ट्स टू पुअर चाइल्ड। डोनेट 2 किलोग्राम राइस, 2 किलोग्राम शुगर एंड 2 किलोग्राम मिल्क इन गुरुद्वारा। वियर शुक्र कवच। ओके, रेमेडीज ऑफ रिपीटेड नंबर 6। अवॉइड वाइट कलर एंड डोनेट वाइट कलर आइटम। ऑपोजिट सेक्स के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। बहुत ज़्यादा पजेसिव मत बनिए। थिंक प्रॉपरली बिफोर यू स्पेंड बिकॉज यू वेस्ट योर मनी। ऐसे लोग अपने पैसे हैं वो वेस्ट करते हैं। मिसिंग नंबर 7 की रेमेडी। हेल्प डॉग्स, सर्व देम। ओके, अगर केतु हो तो केतु में ब्लैक डॉग को आपको करना है। ब्लैक डॉग जो होते हैं ना, ऐसे लोगों को सर्व करना है ब्लैक डॉग को। और 4 नंबर के लिए आपको जनरल डॉग। ओके, ऐसे डॉग मतलब 4 नंबर राहु। पियर्स बोथ ईयर्स। मेंटेन गुड बाउंड्री इन रिलेशन। सरेंडर टू गॉड। फीड ब्लैक डॉग्स। वर्शिप गॉड गणेशा। डोनेट मेडिसिन टू नीडी पीपल। रेमेडीज ऑफ रिपीटेड नंबर 7। डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अवॉइड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मत करिए बिजनेस में कहीं पे भी। हाँ, मैरिज में कर सकते हो, कोई चारा नहीं है। मैनेज फाइनेंशियल मैटर केयरफुली। अवॉइड 7 नंबर इन मोबाइल नंबर, हाउस नंबर एंड व्हीकल नंबर। डू नॉट कीप क्लोज रिलेशन विथ 7 नंबर पीपल। रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर 8। लेबर एंड लोअर क्लास पीपल है, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूट करिए। नॉनवेज फूड नहीं खाना चाहिए सैटरडे को, बस उस दिन पे फास्ट रखना चाहिए। हार्ड वर्क करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पुअर पीपल की हेल्प करनी चाहिए।
कोई भी काम है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ उस तरह का ट्रस्ट नहीं, मतलब कि आपने किसी को वादा दिया कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा, या ऐसे 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 वाले ट्रस्ट की बात नहीं हो रही है। वो मतलब कि आपने किसी से कुछ, मान लो कि मतलब जनरल वाले, ओके, मतलब कि आपने किसी से कहा कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा, इतने दिन में कर दूंगा। अगर इस तरह से आपने वादा किया तो फिर वो उसे पूरा कीजिए। ओके, या किसी से आपने पैसे लिए, आप बोलते को 10 दिन के बाद लौटा दूंगा, तो वो लौटा दीजिए। तो यहाँ उस तरह के ट्रस्ट की बात हो रही है। ओके, वो शादी का वादा किया और वो वाली सब चीजें हैं, वो वेनस के अंडर में आती है। तो यहाँ ये है कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि आप किसी के लिए काम आओगे, ओके, या आपके लिए कोई काम कर रहा है तो उसको रिटर्न में जो भी आपको लौटाना चाहिए। मतलब कि आपको किसी ने पैसे उधार दिए तो आपको काम में वो आ रहा है, तो आपका आपका फर्ज बनता है कि जल्दी से आप, मतलब उन्होंने जो डेट बोला है वो डेट पे आप लौटा दो उनको। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने सैटर्न को बिगाड़ रहे हो। या आपने किसी को ऐसा वादा किया, या आपने ऐसा कह दिया कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा, ओके, तो फिर कर दो उसके लिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप बीच में कोई काम आ गया, या आपको कोई अर्जेंट काम आ गया इसलिए नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप बस उसको अच्छा लगने के लिए आपने उसे बोल दिया कि मैं कर दूंगा, फिर करना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उससे अच्छा ये है कि आप उसे ना ही बोल दो कि मेरे से नहीं होगा। उससे अच्छा लगे उसके लिए सिर्फ उसको बोलो मत कि मैं तेरा काम कर दूंगा, ये तेरे लिए ये कर दूंगा। ओके। वर्शिप लॉर्ड शनि और विजिट शनि टेम्पल ऑन सैटरडे। बी हम्बल। ओके। रिपीटेड नंबर 8 की रेमेडी। अवॉइड क्लोज रिलेशन विथ 8 नंबर पीपल। अवॉइड 8 नंबर इन मोबाइल हाउस एंड व्हीकल नंबर। Give gift or donation to lower class people like sweeper and peon. Don't think negative. Keep patience. ओके, क्योंकि आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। मिसिंग नंबर 9 की रेमेडी। मंगलवार को हनुमान जी के टेम्पल जाइए, पूजा करिए, आराधना करिए, याद करिए। कलाई पे रेड धागा बांध सकते हो, लाल मौली बांध सकते हो। मंगलवार को फास्ट करिए, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली। लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। अपनी माता को, मदरलैंड को प्यार करिए। सपोर्ट द कॉप एंड आर्मी ऑलवेज। साउथ डायरेक्शन में हॉर्स की पिक्चर लगाइए, या तो साउथ डायरेक्शन में फ्लैम की पिक्चर लगाइए। एनर्जेटिक बनिए, एक्साइटेड बनिए। ऑलवेज अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। मोटिवेशनल मूवी देखिए और मोटिवेटेड रहिए। रिपीटेड नंबर 9 की रेमेडी। कंट्रोल योर एंगर एंड कीप कंट्रोल ऑन योर स्पीच। जॉब को फ्रिक्वेंटली बदलिए मत। नंबर 9 को अवॉइड करिए। घर की साउथ डायरेक्शन है उसको क्लीन रखिए। रेड कलर कम यूज करिए। बहुत ईगो मत करिए लाइफ में। इम्पेशेंस नहीं रखना है और एग्रेसिव नहीं बनना है। ओके। तो अब, तो यहाँ हो गई मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर की रेमेडी। अब स्टार्ट होगी लाइफ की ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, उसकी रेमेडी देखेंगे हम। ओके, जैसे कि अर्निंग के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या रेमेडी है। तो उसके लिए रेमेडी है डोनेट सम पोर्शन ऑफ अर्निंग एवरी मंथ। ओके, ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग मिलेगी ऑलवेज। जैसे कि कुछ लोग सम पोर्शन, मिनिमम 5% तो होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं मैं तो 1% करूँगा। ओके, मिनिमम 5% रखिए। मतलब कि अगर आप 10,000 अर्न कर रहे हैं पर मंथ, तो 10,000 का 5% कितना होगा, शायद 50 रुपया होगा। एम आई राइट? तो हाँ, पर अब मतलब अभी के ज़माने में इतनी तो अर्निंग नहीं होगी कभी किसी की भी। तो कम से कम 5%, तो
तो 5% भी बहुत कम लग रहा है मुझे, तो कम से कम 10% होना चाहिए। ओके, तो तो 5,000 पे कितना होगा, 200 रुपये होगा, तो फिर ओके, वुमन की रिस्पेक्ट करिए। ओके, वाइट कलर की चीजें डोनेट करिए। घर में कोई भी ब्रोकन वेसल मत रखिए, टूटा हुआ बर्तन मत रखिए। मतलब गाय को एवरी वेनसडे को गाय को हरा चारा खिलाइए। 3 अनमेरिड गर्ल को खीर खिलाइए फ्राइडे को। सुबह नहाने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करिए। थर्सडे को फास्ट रखिए। घर की सारी औरतों को खुश रखिए। उसके बाद है फाइनेंशियल डेप्ट, अगर लोन है, डेप्ट है, लोन है, उसके लिए क्या रेमेडीज है। वर्शिप लॉर्ड गणेशा बिकॉज ही कैन रिमूव द डेप्ट। डू आरती ऑफ लॉर्ड हनुमान ऑन एवरी ट्यूसडे। कीप सॉल्ट इन बाउल एंड कीप दैट बाउल इन बाथरूम। अगर पॉसिबल हो तो पहला ईएमआई है वो मंगलवार को पे करिए। अपने घर को और वर्क प्लेस को बहुत क्लीन रखिए। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है घर के, वहां विंडो नहीं होनी चाहिए। अगर विंडो है तो उसको क्लोज रखिए। ओके, क्योंकि वहां से लक्ष्मी चली जाती है। गिव गजरा टू लक्ष्मी टेम्पल फॉर 5 फ्राइडे। लक्ष्मी टेम्पल में गजरा दीजिए 5 शुक्रवार। गाय माता को गुड़ खिलाइए और अपने हाथों से खिलाइए, ऐसा नहीं कि बस दे दिया। गायत्री मंत्र चैंट करिए। लेट मैरिज की रेमेडी, तो रामचरित्र मानस में भगवान शिव और पार्वती का मैरिज की जो वार्ता है, स्टोरी है, उसको पढ़िए। शिवलिंग पे पानी का अभिषेक करिए। भगवान शिव और पार्वती दोनों की साथ में पूजा करिए। राधा कृष्ण की फोटो अपने बेडरूम में रखिए। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालिए और वो पानी से फिर नहाइए। जो गर्ल्स है, बहनें हैं, उनको मंडे को फास्ट रखना चाहिए। येलो कलर के कपड़े पहनिए थर्सडे को। ओम पार्वती पते नमः, ये मंत्र है वो चैंट करिए। फिर चाइल्ड बर्थ के लिए रेमेडी, काउ, क्रो एंड डॉग को हर रोज रोटी खिलाइए। गिव स्वीट रोटी टू डॉग। पालतू जानवरों की पूजा करिए टू गेट अर्ली हैप्पीनेस ऑफ चाइल्ड। डोनेट मिल्क इन टेम्पल। जो ऑर्फनेज होता है वहाँ डोनेट करिए, और उनसे ओल्ड एज होम जो होते हैं, सॉरी ऑर्फनेज मतलब अनाथ आश्रम जो होते हैं, वहाँ डोनेट करिए और उनसे दुआ लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करिए। संतान गोपाल यंत्र की पूजा करिए। बनाना ट्री की पूजा करिए गुरुवार को, और गुरुवार को टर्मरिक टेम्पल में डोनेट करिए। उसके बाद है रेमेडी फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन की रेमेडी, सिल्वर ग्लास में पानी पीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। चांदी के गहने पहनिए। ओम नमः शिवाय चैंट करिए और मेडिटेशन करिए। उसके बाद है कोर्ट केस एंड लिटिगेशन की रेमेडी। कहीं पे भी मकड़ी का झाल मत होने दीजिए अपने घर में या अपनी ऑफिस में, आप जहां बैठते हो वहां। जब भी आप घर में एंटर करिए तो आप श्योर हो करिए कि आपके पैर है वो धुले हुए हो, फीट है वो। ओके, उसके बाद घर में जाइए। एनिमल का पोस्टर नहीं होना चाहिए घर में।
ओके, मतलब कि जैसे कि मैंने आगे बताया था कि हॉर्स का पोस्टर आप साउथ डायरेक्शन में रख सकते हो अगर मिसिंग नंबर 9 हो, तो वो करना है आप। लेकिन किसी किसी लोगों को क्या होता है ना, वैसे हॉबी होती है कि कुछ जैसे तैसे एनिमल के पोस्टर रखने की बिना बात के। ओके, तो उस तरह से नहीं रखना है। जब भी आप हियरिंग के लिए जाइए कोर्ट में, तो डार्क कलर के कपड़े पहन के जाइए। हियरिंग के लिए जाइए तब गोमती चक्र रख के जाइए अपने पॉकेट में। 5 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। माँ बगलामुखी की पूजा करवाइए अपने घर में। ओके, तो रेमेडी है वो पूरी हुई यहाँ। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कल आज न्यूमरोलॉजी रेमेडी हुई, कल हमारी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी कल हम करेंगे। चलो एक काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी रेमेडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो आज से थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चैट चैट में अगर बोलोगे तो कुछ भी आंसर नहीं दिया जाएगा। ओके, सामने आकर बोलना पड़ेगा तो ही आंसर दिया जाएगा। सर प्लीज 1 और 2 की रेमेडी बता दीजिएगा फिर से, मिसिंग नंबर 1 एंड 2 की। ओके, सर रिकॉर्डिंग मिलेगी ना ये वाले सेशन की? नहीं, रेमेडी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मैंने ग्रुप में कहा था रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लाइव अटेंड करना है। रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों चाहिए तो 151 पे करके ले सकते हो। ओके, अदरवाइज लाइव अटेंड करना पड़ेगा। थैंक यू सर। 2 का भी दिखा अभी मिसिंग नंबर 2 की दिखा दूँ आपको? जी। और सर मेरी मल्टीपल 1 है सर, उसके में क्या करें? मल्टीपल की भी है ना, देखो ये रहा रिपीटेड नंबर 1 की रेमेडी। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक सर रिपीटेड 2 भी दिखा दीजिएगा बस, थैंक यू सो मच। हर नंबर हर मतलब हर नंबर का हमने मिसिंग नंबर की भी देखी और रिपीटेड नंबर की भी देखी। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हो गया सर। ओके, ओके, तो हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडी में जाइए। उससे पहले थोड़ा मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ कि एक्चुअली आपकी जो कुंडली होती है वो कुंडली एक्चुअली हो क्या है क्या। तो वो कुंडली है वो आपके कर्मा का ग्राफ ही है। ओके, आपके जैसे आपने कर्मा किए हैं वैसा वैसा ही आपकी कुंडली बन के आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट भगवान ने नहीं रहा, मतलब भगवान ने ऐसे रैंडमली नहीं आपकी कुंडली बनाई है कि चलो इसकी इसकी कुंडली में जुपिटर बुरा बन के फेंकता हूँ मैं, चलो अब बुरा डालता हूँ। इसकी कुंडली में मुझे शुक्र अच्छा नहीं रखना है, शुक्र को बुरा कर देता हूँ, चलो। इसकी कुंडली में मुझे मर्क्यूरी अच्छा नहीं रखना है, मर्क्यूरी बुरा कर देता हूँ, चलो। ओके, ऐसा नहीं है। तो हमारे जैसे कर्मा होते हैं वैसे ही हमारी कुंडली बन के आती है। तो आज से ये कभी मत कहना, ओके, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा जुपिटर बुरा है इसलिए हो रहा है, मेरा मर्क्यूरी बुरा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या मेरा वीनस बुरा है इसलिए हो रहा है। ओके, वैसे आपके कर्मा ये वैसे है, मतलब। तो बहुत लोगों को ये पहले से मालूम ही होगा कि इसी तरह से है। ओके, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा होगा कि ये बाय डिफॉल्ट पहले से ये बन के आया है इसीलिए ऐसा है। ओके, पर ऐसा नहीं है। तो
तो इसीलिए कि अगर आपको विनस से बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपने विनस विनस रिलेटेड कोई अच्छे काम बुरे काम किए होंगे, तो आपको ये लाइफ में उसको आपको बदलना है। ओके, उसको चेंज करना है। तो यहाँ रेमेडी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी रेमेडी देख लेते हैं आज एस्ट्रोलॉजी की। इसको यहाँ से डिलीट करने के लिए सोमा जी, ये आप सोमा मैडम कौन है, ये आप डिलीट कर दीजिए। ओके, भी यहाँ से मुझे डिलीट करने के लिए। ओके, पहले तो देखते हैं कैम द्रुम योग। तो सबसे पहले तो आपको एक कुंडली दिखानी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ ये नहीं सिखाऊंगा कि कुंडली कैसे बनती है। ओके, यहाँ मैं सिर्फ दिखाऊंगा कि कुंडली कैसे देखनी है, कि आपको कुंडली में कोई भी योगा है वो योगा को आपको कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा यहाँ। तो कैसे पता चलेगा कि आपका ये योगा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली है। तो अभी मुझे दिखाना पड़ेगा, ये कुंडली में नहीं आएगा, ये कुंडली में दिखाता हूँ। हाँ, ओके, ये मान लो कि ये किसी की कुंडली है। तो यहाँ देखो कुंडली में यहाँ 4 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका घर है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज याद रखना कि यहाँ जो राहु लिखा है ना, राहु, ओके, वहां से ऑलवेज पहला घर होता है। फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। जैसे कि हम यहाँ कहेंगे कि ये 12वें घर में चंद्र है, 11वें घर में विनस और मर्क्यूरी है, 10वें घर में मार्स और सन है, 7वें घर में केतु है, पहले घर में राहु है, तीसरे घर में सैटर्न और जुपिटर है। तो ये जो नंबर लिखे हैं वो क्या है, वो राशि नंबर है। ओके, ये राशि नंबर है कि मतलब कि पहले घर में 4 नंबर की राशि है, दूसरे घर में 5 नंबर की राशि है। वो 4 नंबर की राशि कौन सी होती है, वो होती है कैंसर, 5 नंबर की लियो, 6 नंबर की वर्गो, 7 नंबर की लिब्रा। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। हालांकि ये तो आपको एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीप में सीखना है तो ये सब जरूरी है, पर यहाँ आपको अगर कोई योगा को समझना है कि वो योगा प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए आपको जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हाउस, पहला हाउस कहाँ होता है। और हाँ, तो यहाँ पहला घर ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज फिर चलता है। तो ये दूसरा बनेगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसी तरह मैं ये कुंडली में अगर बात करूँ तो पहले घर में क्या है, गुरु है, दूसरे घर में क्या है, सैटर्न है, तीसरे घर में कोई प्लैनेट नहीं, चौथे घर में कोई नहीं है, पांचवें घर में कोई नहीं है, छठे घर में मंगल है, छठे घर में हाँ, सातवें घर में कोई नहीं है, आठवें घर में राहु और सन है, नौवें घर में कोई नहीं है, 10वें घर में मून है, 11वें घर में विनस है और 12वें घर में मर्क्यूरी है। आई बात समझ में? अभी इतना किसी को समझ में नहीं आया है तो बताइए। ओके, जैसे कि यहाँ पहले घर में 4 नंबर की राशि है, तो यहाँ पहले नंबर में 12 नंबर की राशि है। सही बात समझ में? किसी को समझ में नहीं आया ये चीज तो बताइए अभी, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है। सबको समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये मुझे ये पूछना था, नवमेश चार्ट कैसे वो किया? घर तो समझ में आ गया। हाँ, नवमास चार्ट कि हमें यहाँ वो कुछ नहीं देखना है। यहाँ सिर्फ आपको ये सीखना है कि हाउस नंबर कहाँ से कहाँ चलते हैं, सिर्फ वो समझना है। अब हमें यहाँ पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी है। आपको वो समझ में आ गया ना कि हाउस नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं, जी। बस, मतलब उतना इनफ है हमारे ये कोर्स के लिए। ओके,
तो सबसे पहले देखते हैं कि योग कौन सा है, कैमद्रुम योग। तो कैमद्रुम योग कैसे बनता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, कैमद्रुम योग तब बनता है जब मून कुंडली में जो चंद्र जहाँ होता है ना, उसके आसपास वाले घर में अगर कोई प्लैनेट ना हो। ओके, जैसे कि यहाँ मून है तो उसके आसपास वाले घर में वीनस और मर्क्यूरी है। तो इस कुंडली में कैमद्रुम योग नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ अगर देखें तो यहाँ मतलब दोनों तरफ में अगर कोई दोनों दोनों हाउस में कोई ना हो, आसपास के दोनों हाउस में अगर कोई प्लैनेट ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। और इसमें आपको राहु केतु को कंसिडर नहीं करना है। मतलब क्या कि मान लो कि यहाँ विनस और मर्क्यूरी यहाँ नहीं होते। ओके, विनस और मर्क्यूरी यहाँ ये घर में होते मान लो आप, तो यहाँ केमद्रुम योग बनता क्यों, क्योंकि यहाँ राहु है बाजू में। तो राहु को इसमें कंसिडर, राहु केतु को कंसिडर नहीं किया जाता। आई बात समझ में? जी जी जी। यानी कि अगर मून के आसपास के दोनों घरों में कोई भी घर ना हो, ग्रह ना हो, तब वो केंद्र वो बनता है। केमद्रुम योग बनता है, केमद्रुम। हाँ, केंद्र में योग बनता है। अगर दोनों घर में से किसी एक घर में हो तब तब नहीं तो नहीं बनेगा ना। बनेगा, तो नहीं बनेगा। जी 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 जी। दोनों आजू बाजू के दोनों घर में कोई नहीं होना चाहिए, और मून 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 के साथ भी कोई नहीं बैठा होना चाहिए, वो भी अकेला होना चाहिए। मान लो कि यहाँ मून के साथ वीनस बैठा है और आजू बाजू कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो भी वो केमद्रुम योग नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि चंद्र है वो अकेला होना चाहिए। आई बात समझ में? जी हाँ जी हाँ जी। तो अब देखते हैं उसकी रेमेडी। भगवान शिवा की पूजा करनी चाहिए। ओके, ये बुरे योग। सर सर हाँ, सर मून अगर लग्नेश में हो तो भी हाँ तो भी बनेगा। ओके, लगने से। मतलब वीक होगा, मून वीक होगा। हाँ, वीक होगा। अच्छा सर। शिवलिंग पे रो मिल्क का अभिषेक करिए, और ऐसा करते टाइम ओम नमः शिवाय चैंट करिए। व्हाइट कलर की चीजें डोनेट करिए। सर्वोभद्र यंत्र अपने पास रखिए वॉशिंग। ओके, और उस पे जो मंत्र लिखा है वो 108 बार चैंट करिए। दूसरों का मजाक मत करिए, खास करके जो वीक है वो। लोगों को हेल्प करने की कोशिश करिए। ओके, जितनी हो सके उतनी। डोनेट वाइट कलर, वाइट कलर की जगह वाइट क्या है, वाइट कलर। उसके बाद है रेमेडी ऑफ सूर्य ग्रहण। तो अभी देखते हैं कि सूर्य ग्रहण बनता कैसे है। तो सूर्य ग्रहण कब बनता है, अगर राहु और सूर्य एक ही घर में हो। ओके, राहु और सूर्य अगर एक ही साथ बैठ जाए तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आई बात समझ में? हाँ जी। सर एक बार और प्लीज। कुछ नहीं है, राहु और सूर्य अगर एक साथ हो तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सर राहु और एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। राहु और सूर्य जी 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 सर थैंक कंजेंट या एस्पेक्ट को भी काउंट में लेंगे? कंजक्ट एस्पेक्ट होगा तो वो वीक बनेगा, फिर वीक सूर्य ग्रहण माना जाएगा, पर कंजक्ट होगा तो स्ट्रांग माना जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो नवमांश में राहु और सूर्य साथ में है, देखो। ओके, तो रेमेडी क्या है उसके, फ्लो 6 कोकोनट इन वाटर आफ्टर सर्कुलेटिंग अराउंड योर हेड। एवरी मॉर्निंग ऑफर वाटर टू द सन एंड चैंट सूर्य मंत्र। संडे को और एकादशी को फास्ट रखिए। ओके, एकादशी को फास्ट रखने के लिए, फास्ट रखने से आपका सूर्य है वो स्ट्रांग बनता है। लोगों के साथ पोलाइटली
पोलाइट टोन में बात करिए, फाइट मत करिए। ओके, यूजलेस और फिजिकल डेफ डिबेट में मत पड़िए। डोंट इंटेक सॉल्ट ऑन संडे। ओके, रविवार को सॉल्ट मत खाइए। हनुमान जी की पूजा करिए, राहु और केतु को काम करने के लिए। ओके, चलो आज के दिन इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर पूछना तो नहीं है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। 4, 7, 8, 9 उनके थोड़े से वो वापस बता देंगे पीडीएफ तो ठीक रहेगा, मैं देखी नहीं उसको। कौन से? 4, 7, 8, 9 ताकि थोड़ा चेक कर। हाँ ये एक, हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ और नेक्स्ट वाला भी सर मिसिंग कर। हाँ अरे एक सेकंड, नेक्स्ट, हाँ यस सर। 5 है, 7, 8, 9 5 है। 6 भी है सर, 7 चाहिए। हाँ सर, अरे एक सेकंड सर, सॉरी सॉरी चले गया वो। हाँ सर, हाँ सर, यस यस सर, थैंक यू सर। और 8, 9 भी सर। ओके, यस सर, हाँ सर, यस। रिपीटेड। नहीं हो गया सर, हो गया सर। ओके, रिपीट कर ली एक बार, वो लास्ट वाला कौन सा? अब ये मीटिंग के बाद। नहीं नहीं, अरे क्या बोलते हैं, मल्टीपल 9। लो। थैंक यू सो मच सर। या वेलकम। सर हाँ, सर अगर किसी की कुंडली मैंने सपोज किसी का बर्थडे 14th है, यानी सूर्य और राहु दोनों नंबर इकट्ठे हैं 1 और 4, तो भी सूर्य ग्रहण माने वो अपने पिता को ग्रहण लगाएगा? नहीं नहीं, उसमें नहीं बनेगा ना। ये न्यूमरोलॉजी मतलब उस तरह से नहीं बनेगा। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। सर इस रेमेडीज में हम क्या क्या आप ऐड करने वाले हैं? क्या? मतलब क्या क्या एस्ट्रोलॉजी रेमेडी है और ये रेमेडी है और ये रेमेडी हमने देखी ना। ओके, ऐसे प्रॉब्लम की रेमेडी भी देखी थी हमने, जैसे लेट मैरिज की रेमेडी। हाँ ये सब देखा, राइट राइट। सर ये स्पेसिफिक रेमेडीज थी कि जनरल रेमेडीज थी? हम लोग किसी को भी दे सकते हैं ये रेमेडीज? हाँ, मतलब कोर्ट, अगर किसी को कोर्ट केस हो या लिटिगेशन हो तो उनको आप दे सकते हो। ओके, विदाउट या उनकी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी देखे बिना आप दे सकते हो। उसी तरह ये ओके सर। डिप्रेशन में है तो ये आप रेमेडी दे सकते हो, उसका कुछ भी देखे बिना। ओके सर, कोर्ट केस का रेमेडी क्या था सर? आप देंगे प्लीज एक बार मुझे? किसकी? कोर्ट केस की आप बोल रहे हो? हाँ, ये रहा ना, कोर्ट केस और लिटिगेशन की। यही स्क्रीनशॉट ले लूं सर मैं? हाँ, ले लो ले लो। ओके सर, थैंक यू। सर आपने जो मून के बारे में बोला कि वीक हो या अफ्लिक्टेड हो, तो लग्नेश में ही मून है, मतलब मून साइन और लग्नेश का सेम हुआ ना सर ये? और उनको और उनके चार्ट में भी 22 से 4 बन रहा है, मतलब न्यूमरोलॉजी चार्ट में और एस्ट्रोलॉजी में भी मून लग्नेश में है। तो मीन सर मून का रेमेडीज तो करना ही करना है ना उनको? हाँ, मतलब दोनों भी चार्ट में दिख ही रहा है कि 2 नंबर का वो है ही मतलब। और उनको भी मूड स्विंग्स होता है और बहुत ही रोना आ जाता है, बहुत सेंसिटिव है। इसका मतलब तो 100% मून वीक है ना सर? यस यस। तो उनको अभी डेली शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा करेंगे तो ठीक है ना सर? हाँ, और वो दूध चढ़ाना है या कच्चा दूध हो या फिर पानी चढ़ाना है शिवलिंग पे? दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ओके सर।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, चलो आज के क्लास को क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, sir. या Thank you so much, sir. Thank you, sir.